तो मूवी की शुरुआत एक बर्फीली रात से होती है जहां मेन लीड बोरा के फादर के पास एक पार्सल आता है। बोरा के फादर उस पार्सल को खोल कर देखते हैं तो उसमें एक पुरानी फिल्म की डीवीडी और एक इनविटेशन कार्ड होता है। दूसरी तरफ बोरा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में साउंड रिकॉर्ड करते हुए हमें दिखाई जाती है। बोरा को उसके फादर उस पार्सल की फोटो भेजते हैं और फोन करके डांटने लगते हैं कि वो एक एडल्ट मूवी है और क्या तुम इसे देखती हो। बोरा उस डीवीडी की फोटो को देखकर मुस्कुराती है और 1999 में अपने स्कूल के दिनों के फ्लैशबैक में चली जाती है। अब आगे की सारी कहानी इसी फ्लैशबैक पर चलती है। तो फ्लैशबैक में 1999 में बोरा अपने एक बेस्ट फ्रेंड यॉन से मिलने जाती है। यॉन अपने दिल को पकड़कर जमीन पर बैठी हुई थी। बोरा उसे देखकर कुछ पल के लिए घबरा जाती है क्योंकि यॉन को दिल की बीमारी है और उसी का ऑपरेशन करवाने के लिए यॉन को अमेरिका जाना है। यॉन बोरा को बताती है कि उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है। बोरा को लगता है कि शायद ये उसके बीमारी का ही असर होगा, पर यॉन बोरा को बताती है कि उसका दिल किसी ने चुरा लिया है। आज जब यॉन अपनी माँ की टेलरिंग शॉप में थी वहाँ उससे एक लड़का टकराया जिसके यूनिफॉर्म पर बेक नाम लिखा था। यॉन बोरा को कहती है कि बेक ने उसी स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी थी जिस स्कूल में यॉन पढ़ती है। उसे देखकर अब यॉन का दिल अमेरिका जाने से डगमगा रहा है क्योंकि अब वो बेक के साथ में वक्त गुजार कर उसे अपना बनाना चाहती है। बोरा अपने बीमार दोस्त को दोबारा जिंदगी देने के लिए उसको एक आइडिया देती है कि वो एक ईमेल आईडी क्रिएट करेगी और बेक की पसंद नापसंद जैसी रोज की सारी खबरें वो यॉन तक पहुंचाएगी। इस तरह यॉन जब तक अमेरिका में होगी उस तक बेक की सारी खबरें पहुंचती रहेगी। बोरा का ये आइडिया यॉन को पसंद आता है और वो खुशी खुशी अमेरिका चली जाती है। अब बोरा ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा निभाने के लिए उस स्कूल में एडमिशन लिया। स्कूल के पहले ही दिन उसकी बस छूटने लगती है, पर किसी तरह भाग दौड़ कर वो बस में बैठ जाती है। बस में चढ़ने के बाद किसी का धक्का लगने पर बोरा एक शख्स के गोद में जाकर गिरती है। बोरा थोड़ी एम्बेरेस हो जाती है, पर वो शख्स खुद वहाँ से उठ जाता है और बोरा को अपनी सीट बैठने के लिए दे देता है। जब बोरा की नजर उसके जैकेट पर लिखे हुए नाम पर पड़ती है तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि बेक ही था। अब बोरा समझ जाती है कि ये वही बेक है जिसपे उसके सहेली का दिल आया है। अब स्कूल में भी बोरा उस पर नजर रखने लगती है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके यॉन को भेजने लगती है। यॉन इन सब ईमेल्स को पढ़ के बहुत ही खुश हो जाती है। अब बोरा ये भी पता लगाती है कि बेक की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस एक खास दोस्त है जिसका नाम वुनवू है। अब जितनी जानकारी बोरा जमा कर सकती थी उतनी वो करती है और यॉन को भेजती है, पर यॉन का दिल तो अभी भी नहीं भरा था। यॉन बोरा को और भी जानकारी निकालने के लिए कहती है। अब अपने बेस्ट फ्रेंड के खातिर बोरा को ये सब तो करना ही पड़ेगा और वो उसके लिए अब अलग अलग रास्ता ढूंढना शुरू करती है ताकि वो बेक को और अच्छे से जान सके और यॉन की ख्वाहिश पूरी हो। एक दिन बेक स्कूल में बास्केटबॉल खेलते समय इंजर्ड हो जाता है। उसे स्कूल के मेडिकल रूम में लाया जाता है। बोरा भी मौके का फायदा उठाती है और टीचर से पेट दर्द का बहाना बनाकर खुद भी मेडिकल रूम पहुंच जाती है, जहां पर वो छुपके से बेक और उनू की बातें सुनने लगती है, जहां पर ये दोनों एक ब्रॉडकास्टिंग क्लब ज्वाइन करने की बात कर रहे थे। अब बोरा के मन में भी ख्याल आता है कि क्यों ना वो भी उस क्लब को ज्वाइन कर ले ताकि वो बेक के और करीब आ सके। अब क्लब ऑडिशन में बोरा अच्छे से पास हो जाती है, पर बेक आखिरी वक्त में पीछे हट जाता है और अपना नाम वापस ले लेता है और अब बदले में बोरा के साथ में टीम में उनू को आना पड़ता है। बोरा का ये प्लान तो फेल हो जाता है, पर उसके दिमाग में और एक आइडिया आती है। अब वो उनू से नजदीकियां बढ़ाएगी क्योंकि वो बेक के सबसे करीब है, पर उनू तो बोरा को घास भी नहीं डालता। अब आगे बोरा को बेक का फोन नंबर पता करना था। एक दिन बोरा बेक को फोन नंबर डायल करते समय देख लेती है, पर वो लास्ट के कुछ नंबर नहीं देख पाती है, तो वो टेलीफोन डायरी लेकर एक एक नंबर डायल करके देखने लगती है, पर उसे कामयाबी नहीं मिलती। अब बोरा के पास में एक आखिरी सिक्का बचा हुआ था, तो वो एक आखिरी कोशिश करती है। तो इस बार सच में वो कॉल बेक को लग जाती है। मैं एक सर्वे वाली हूँ कहकर बोरा बेक से उसकी सारी जानकारी लेने लगती है, मगर उसका झूठ पकड़ा जाता है क्योंकि फोन बेक ने नहीं बल्कि उन्होंने उठाया था, जो उसे झट से पहचान जाता है। अब अगले दिन स्कूल में बोरा उनू से बचने की कोशिश कर रही थी, मगर उनू इस बारे में उसे पूछ ही लेता है। बोरा इस पर कहते कि वो बस बेक को किसी वजह से जानना चाहती है। बोरा के फादर का मूवीज के कैसेट्स का एक स्टोर होता है, इसलिए उनू उसे एक एडल्ट मूवी की सीडी लाने के लिए कहता है और बदले में वो बोरा को बेक का नंबर दिलाने की बात करता है। बोरा इसके लिए मान जाती है और अपने पिता से छुपाकर एक मूवी की सीडी वो लेकर स्कूल आती है, पर
उसकी किस्मत उस दिन काफी खराब थी। टीचर उसे कैसेट के साथ पकड़ लेती है और उसे कैसेट के साथ क्लास के बाहर बिठाती है, जिसके बाद उनू हंसता हंसता हुआ वहाँ आकर बोरा से वो कैसेट्स लेकर चला जाता है। इस वजह से बोरा को उनू पर बहुत गुस्सा आता है, पर बदले में बेग का नंबर पाकर वो शांत हो जाती है और ये नंबर वो अब अमेरिका में यॉन के पास में भेज देती है। अब यॉन वहाँ से उस नंबर पर अपनी पहचान छुपाकर प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजने लगती है। अब आगे बोरा और उनू को एक साथ मिलकर स्कूल के लिए एक डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड करनी थी, पर बोरा का पूरा ध्यान तो बस बेग की तरफ ही लगा हुआ होता है। रिकॉर्डिंग के समय उनू बोरा को कैमरा चलाना सिखा रहा था। तभी वो दोनों काफी नजदीक आते हैं। तभी बोरा के दिल में हलचल होने लगती है, जिस पर वो उसको अपने पास से हटने के लिए कहती है और खुद कैमरा चलाने लगती है। अब कुछ दिन बाद बोरा और उसके दोस्त एक जगह गेम खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ उसको पता चलता है कि बाहर एक गैंग कुछ लड़कों से लड़ रहा है। वो बाहर जाकर देखती है तो वो गैंग बेक और उनू पर हमला करने ही वाला था। तभी बोरा अपने फाइटिंग स्किल से बेक को बचा लेती है और ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। बेक को बचाते वक्त बोरा के पाँव में गहरी चोट लग जाती है, जिस पर उनू और बेक उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। अब बेक के मन में बोरा के बारे में ख्याल आने लगते हैं, क्योंकि बोरा ने उसके लिए पाँव पर चोट खाई थी। अब आगे स्कूल में एक दिन बेक बाइक लेकर आता है और बोरा को बाइक पर बिठाकर एक जगह लेकर जाता है। वहाँ पर बेक बोरा को थैंक्स कहता है और कहता है कि वो जानता है कि बोरा उसमें इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो उसके आगे पीछे घूमती रहती है। अब बोरा एक झटके में इनकार करके वहाँ से वापस चलने के लिए कहती है। वापसी के दौरान बेक की बाइक खराब हो जाती है, तो दोनों को मजबूरन लिफ्ट लेकर वहाँ से जाना पड़ता है। वापस लौटते समय ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुकते हैं। उसी जगह वो वेटर की जॉब कर रहा होता है। वो बोरा को बेक के साथ देखकर थोड़ा उदास हो जाता है। बेक एकदम से बोरा को डेट पर जाने की बात कहता है। बोरा के तो पसीने ही छूट जाते हैं, क्योंकि वो ये सब तो अपने दोस्त यॉन के लिए कर रही थी। बोरा बेक को अपनी 10-12 खामियां गिनाती है और वो कहती है कि वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। बेक इस पर उसे कहता है कि उसे सब मंजूर है। बोरा तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है, यहाँ तक कि अपनी स्टिक भी वो वहीं छोड़ जाती है। भागते भागते बोरा की बैंडेज खुल जाती है और उसके पैर में दर्द होने लगता है। तभी वुनवू वहाँ आता है और उसकी स्टिक उसे देता है और उसकी बैंडेज भी ठीक करता है। वुनवू बोरा से कहता है कि वो समझता था कि बेक को वो बहुत चाहती है, पर तुमने तो उसे 1 सेकेंड में ही रिजेक्ट कर दिया। इस पर बोरा कहती है कि बेक उसे कभी भी पसंद नहीं था, वो तो बस उसे जानने के लिए ये सब कर रही थी। अब वुनवू को देख बोरा के मन में भी कुछ कुछ होने लगा था। बोरा को अब समझ में आता है कि उसका दिल भी अब उसी हाल में है जैसे योन का बेक के लिए था। बोरा तो वुनवू के लिए अब पागल हो रही थी। आगे स्कूल के सारे बच्चे एक दिन ट्रिप पर जाते हैं। वहाँ पर भी बेक बोरा को डेटिंग के लिए पूछता है, पर बोरा फिर एक बार उसे रिजेक्ट कर देती है। अब सारे स्टूडेंट को एक रात वही गुजारनी थी। टीचर से छुप के सारी लड़कियां बहुत ड्रिंक कर लेती है। खिड़की के बाहर से कुछ लड़के इनकी ड्रिंक चुरा लेते हैं। बोरा फौरन उन लड़कों से अपने ड्रिंक वापस लेने जाती है, तो गलती से वो उनवू के कमरे में पहुंच जाती है। उनवू समझ जाता है कि बोरा बहुत नशे में धुत है। इतने में वहाँ टीचर आ जाते हैं। टीचर से बचने के लिए ये दोनों एक अंधेरे स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ बोरा उनवू के बहुत ही करीब आ जाती है और उसके फेस को दोनों हाथ से पकड़कर उसमें खो जाती है। अब आगे का सीन शिफ्ट होकर आता है अगली सुबह पर, जहाँ टीचर सारी लड़कियों को उनकी हरकत पे बीच से कचरा उठाने का काम देते हैं। इस काम से थककर बोरा एक पत्थर पर बैठ जाती है। वो दूर से उनवू को रिकॉर्डिंग करते देख रही होती है। पीछे से बेक उसके पास आकर बैठ जाता है। अब बेक समझ जाता है कि बोरा ने उसे क्यों रिजेक्ट किया था। इतने में उनवू भी इन दोनों के पास में आ जाता है और इन दोनों को फिर एक बार साथ देखकर थोड़ी सी जलन महसूस करता है। अब ये तीनों मिलकर अपने ट्रिप को यादगार बनाने के लिए समंदर किनारे एक फोटो खींचते हैं। यही फोटो बोरा यॉन को भी भेज देती है। अब कुछ ही दिनों में स्कूल को लंबी छुट्टी पड़ जाती है। बोरा अब उनवू को बहुत ही मिस करने लगती है। एक दिन बहुत बारिश होने लगती है। बोरा अपने पिता के शॉप पर बैठी हुई उनवू की यादों में खोई हुई रहती है। तभी अचानक वुनू वहाँ आ जाता है और बोरा को बताता है कि वो उनकी शॉप के सामने आइसक्रीम की शॉप पर जॉब करने लगा है। दोनों शॉप बिल्कुल आमने सामने होते हैं। अब हर रोज ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। रात को बोरा अपने भाई के साथ में बैडमिंटन खेल रही होती है। तभी उनू आइसक्रीम लेकर बोरा से मिलने आता है। बोरा अपने भाई को अंदर भेज देती है ताकि वो उनू के साथ अकेले टाइम गुजार सके। उनू बोरा को बताता है कि उसका भी एक छोटा भाई है जो उसके मॉम के साथ न्यूजीलैंड में रहता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है। उनू बोरा को अपने साथ अपने पुराने घर फ्रूट्स तोड़ने ले जाता है। बोरा छोटे बच्चे की तरह उन फ्रूट्स को देखकर बहुत
बहुत ही खुश हो जाती है और उनु उसकी रिकॉर्डिंग करने लगता है। उनु बोरा को चूमने के लिए उसके पास आता है, तभी बोरा के सर पे एक फ्रूट्स गिर जाता है और ये दोनों खूब हंसने लगते हैं। उनु बोरा को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ दोनों एक दूसरे को चूम लेते हैं और यहीं से इन दोनों की डेटिंग शुरू होती है। बोरा के खुशी का अब कोई ठिकाना नहीं होता। वो योन को मैसेज करके ये सारी बातें बताती है और अपनी खुशी का इजहार करती है। एक दिन बोरा उनु के आइसक्रीम शॉप जाती है, तभी वहाँ बेग भी आ जाता है। बेग बोरा के मुंह पर लगी हुई आइसक्रीम पोंछने लगता है, तभी उनु उसे ऐसा करने से पहले ही बोरा को एक टिश्यू पेपर देता है। अब ये तीनों एक ही टेबल पर बैठकर एक दूसरे को बस देख ही रहे थे, तभी वहाँ एंट्री होती है योन की, जो अपनी सर्जरी कर अमेरिका से लौट आई थी। बोरा और योन एक दूसरे को लिपट कर रोने लगते हैं। ये देख उनु और बेग दोनों ही चौंक जाते हैं। बोरा इन दोनों को बताती है कि योन उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। अब अपने क्रश को वहाँ मौजूद देख योन बहुत ही खुश हो जाती है। आगे बोरा योन को बताती है कि वो उनु को डेट कर रही है, लेकिन आगे जो बात बोरा को पता चलती है उससे उसके पाँव के नीचे की जमीन ही निकल जाती है। वो ये कि जिस लड़के पर योन का दिल आया था वो बेग नहीं बल्कि उनु था। हुआ कुछ यूं कि जब योन ने पहली बार उनु को देखा था तब उसने अपने दोस्त बेग की जैकेट पहनी हुई थी जिस पर बेग का नाम लिखा हुआ था। अब इस गलतफहमी की वजह से बोरा ने अपनी फीलिंग्स को योन को बताने की हिम्मत ही नहीं की, लेकिन उसको बहुत ही बड़ा झटका लगा था। योन के लिए बोरा ने अपनी मोहब्बत की बलि देने का फैसला कर लिया था। अब वो जानबूझकर उनु को इग्नोर करने लगती है, यहाँ तक कि वो मूवी डेट पर भी अपनी जगह जानबूझकर वो योन को भेज देती है और खुद दूर रहने के लिए वो बेग के साथ में कहीं और निकल जाती है ताकि योन को उनु के साथ में वक्त गुजारने का मौका मिले। उनु के साथ रिश्ता खत्म करने के लिए बोरा उसे फोन करने ही वाली थी, तभी वहाँ उनु खुद ही आ जाता है। उनु बोरा से उसे इग्नोर करने की वजह पूछता है, लेकिन बोरा कुछ कहे बगैर ही उससे ब्रेकअप करने का कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सुन उनु बहुत ही उदास हो जाता है और वहाँ से जाते वक्त बारिश में उसके हाथ से एक एनवलप गिरता है जिसमें उसने अपनी और बोरा की सारी यादें लिखी हुई थी। वो बोरा से कहने के लिए आया था कि वो न्यूजीलैंड जाने वाला है और बोरा को उसका इंतजार करना होगा क्योंकि वो बोरा को बहुत चाहने लगा है। लेटर में उन्होंने ये भी लिखा था कि वो पहली नजर में ही बोरा पर फिदा हो गया था और एक दिन जब नशे में बोरा ने अपने दिल की फीलिंग्स बताई थी तो उसे भी हिम्मत आ गई। बोरा का इरादा अब कुछ भी करके योन और उनु को मिलाना था। एक दिन ये सब लोग मिलके एक फेस्टिवल में जाते हैं जहाँ बोरा उनु से दूरी बनाती है और बेग के साथ राइड्स पर बैठ जाती है ताकि योन और उनु को अकेले वक्त मिल सके, मगर उनु की नजर तो बस बोरा पर ही थी। वो बेग को हटाकर खुद बोरा के साथ रोलर कोस्टर पर बैठ जाता है। दूसरी तरफ बेग योन को बताता है कि उनु और बोरा एक दूसरे को काफी पसंद करते हैं। अब चौंकने की बारी योन की थी क्योंकि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब योन बोरा पर चिढ़ जाती है और उसे उल्टा सुल्टा सुनाने लगती है, पर बोरा योन को यकीन दिलाती है कि वो इन दोनों के रास्ते से हट जाएगी, लेकिन योन कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। पर उसे ये नहीं पता था कि ये सब उसी की गलती का नतीजा है। अब दुखी होकर बोरा अपने घर लौट जाती है जहाँ उसके भाई को इमरजेंसी हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। बोरा भी परेशान होकर उनके साथ में चली जाती है। पीछे से वो न्यूजीलैंड जाने से पहले आखिरी बार बोरा को मिलने के लिए उसके घर आता है, पर बोरा तो हॉस्पिटल चली गई थी और उसके घर पर ताला लगा हुआ था। बेचारा उनु पूरी रात बोरा के घर के बाहर उसका इंतजार करता है, फिर मजबूरन वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह योन उनु से मिलने आती है और उसे सब कुछ सच सच बता देती है कि बोरा उनु को योन की वजह से इग्नोर कर रही है, लेकिन वो उनु को बहुत ही चाहती है। योन कहती है कि अगर उसे इस बात का पहले पता चल चुका होता तो वो खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती थी, लेकिन अभी भी वो यही चाहती है कि उनु बोरा के साथ खुश रहे। बोरा जब स्कूल आती है तब तक उनु स्टेशन के लिए निकल चुका था। योन बोरा को जल्दी से स्टेशन जाने के लिए कहती है और बोरा से कहती है कि वो बोरा और उनु के रिश्ते से बहुत ही खुश है। अब बेग अपने बाइक पर बोरा को फटाफट स्टेशन लेकर जाता है। नसीब से उनु अभी भी स्टेशन पर ही था। बोरा उनु के पास जाती है, अपनी गलती पर रोते हुए माफी मांगती है। बोरा कहती है कि वो भी उनु को बहुत ही चाहती है और उसके बगैर अब वो जी नहीं पाएगी। अब दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और गले लगते हैं। उनु बोरा को प्रॉमिस करता है कि वो जरूर वापस आएगा और पूरी जिंदगी वो उसके साथ गुजारेगा। अब उनु की ट्रेन आ चुकी थी और दोनों के बिछड़ने का समय भी आ चुका था। उनु रोती हुई बोरा को चुप कराता है, पर खुद ट्रेन में बैठने के बाद चुपके से रोने लगता है और इस तरह ये दोनों एक दूसरे को अलविदा कहते
हैं। उनू के जाने के बाद कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से ईमेल्स पर बात करते रहते हैं और ये सिलसिला यूं ही काफी दिन तक चलते रहता है। पर एक दिन अचानक उनू की तरफ से जवाब आना बंद हो जाता है और इन दोनों का संपर्क एकदम से टूट जाता है। बोरा की लाख कोशिश के बावजूद वुनवू कॉल्स भी नहीं उठाता। दिन हफ्ते और हफ्ते महीने में बदल जाते हैं पर कोई भी संपर्क नहीं होता। अब बोरा और यॉन कॉलेज जाने लगते हैं पर उसके लिए वुनू को भूलना काफी मुश्किल था। ऐसे ही काफी वक्त गुजर जाता है। सब अपनी अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं। आगे दोस्तों के कहने पर बोरा एक ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए राजी हो जाती है पर इत्तेफाक से उस लड़के का नाम भी उनू होता है। उसे फिर अपना प्यार याद आता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। अब देखते देखते 15 साल गुजर जाते हैं और कहानी यहाँ फिर से प्रेजेंट टाइम पर आ जाती है जहाँ बोरा के लिए एक पार्सल आया था। उस पार्सल में एक इनविटेशन कार्ड होता है। जब बोरा वहाँ पहुँचती है तो उसे पता चलता है कि वो पार्सल उनू के छोटे भाई ने भेजा था और उसमें वही मूवी थी जो स्कूल के दिनों में उनू ने मंगवाई थी। अब बोरा इनविटेशन वाली जगह पर पहुँच जाती है। अब एग्जीबिशन में उन्होंने की हुई सारी रिकॉर्डिंग चल रही होती है। इतने में वहाँ उनू का छोटा भाई आ जाता है और बोरा को सारी बातें बताने लगता है। वो बोरा को बताता है कि उनू बोरा को बहुत चाहता था। जब वो न्यूजीलैंड आया था तो उसका दिल बस वापस कोरिया आने के लिए बेचैन था और उसने जल्द ही वापस आने का प्लान भी बनाया था पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उन्होंने बोरा से रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है और वो चाहकर भी इस रिश्ते को नहीं निभा सका। ये खबर सुनकर मानो बोरा की दुनिया ही उजड़ चुकी थी और वो बहुत ही रोने लगती है और उसे बहुत ही अफसोस होता है। वो यूं ही उनू को बेवफा समझती रही। वो उनू के भाई का शुक्रिया करती है क्योंकि वो ये सारी बातें उसको नहीं बताता तो शायद बोरा के दिल में उनू को लेकर नफरत और गलतफहमी ही होती थी और सच्चाई का उसे कभी भी पता नहीं चलता था। एंड के सीन में बोरा अपनी पुरानी कैसेट निकालकर देख रही थी जिसमें वो पुरानी कैसेट्स भी मिलती है जो उन्होंने रिकॉर्ड की थी। उस रिकॉर्डिंग में बस बोरा की रिकॉर्डिंग क्लिप भरी पड़ी थी और आखिर में बोरा के लिए एक मैसेज था कि वो जरूर वापस आएगा पर बोरा के आंखों में आंसू थे क्योंकि ऐसा होना अब कभी भी मुमकिन नहीं था। उन्होंने वहाँ पहुँच गया था जहाँ से वो कभी भी लौटकर नहीं आ सकता था और इस तरह इस मूवी की सैड एंडिंग होती है।